एटम बम एक ऐसा हथियार है जो पलक झपकते ही पूरे शहर को तबाह कर सकता है। लेकिन सवाल यह है कि ये बनता कैसे है, इसमें यूरेनियम का किरदार क्या होता है और आज तक दुनिया में किन ममालिक के पास एटॉमिक बॉम्ब्स मौजूद हैं। आज की वीडियो में हम ये सब कुछ आसान जुबान में समझेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एटम बम कैसे काम करता है? एटम बम एक साइंसी उसूल पर काम करता है जिसे न्यूक्लियर फिशन कहा जाता है। इस अमल में एक भारी एटम जैसे यूरेनियम 235 को तोड़ा जाता है। जब एक न्यूट्रॉन यूरेनियम के न्यूक्लियस से टकराता है तो एटम दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है और बेपनाह तवानाई खारिज होती है। इसी दौरान नए न्यूट्रॉन्स पैदा होते हैं जो दूसरे एटम्स को भी तोड़ना शुरू कर देते हैं, जिसे कहा जाता है चेन रिएक्शन। कुदरती यूरेनियम में सिर्फ 0.7% यूरेनियम 235 होता है, जबकि ज़्यादातर हिस्सा यूरेनियम 238 पर मुश्तमिल होता है, जो फिशन के लिए मुअस्सर नहीं है। इसीलिए यूरेनियम को एनरिच किया जाता है, यानी इसमें U-235 का तनासुब बढ़ाया जाता है। आम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में 3 से 5% अफसूदगी काफ़ी होती है, लेकिन बम बनाने के लिए 90% अफसूदगी दरकार होती है, जिसे हाईली एनरिच्ड यूरेनियम कहा जाता है। ये अमल सेंट्रीफ्यूज मशीन्स में होता है, जहां यूरेनियम गैस को घुमाकर मुख्तलिफ आइसोटॉप्स अलग किए जाते हैं। जब अफजूदा यूरेनियम के दो टुकड़ों को अचानक जोड़ा जाता है तो वो क्रिटिकल मास तक पहुंच जाता है और एक बेकाबू चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। फिर होता है एक जोरदार एटॉमिक ब्लास्ट। तारीख का अलमनाक लम्हा 6 अगस्त 1945, हिरोशिमा जापान। अमेरिका ने पहली बार जंग में एटम बम इस्तेमाल किया। बम का नाम था लिटिल बॉय। ये एक यूरेनियम 235 टाइप बम था जो हिरोशिमा पर गिराया गया। तकरीबन 1,40,000 अफराद जाँ बहक हुए। हिरोशिमा का 70% हिस्सा लम्हों में तबाह हो गया। ग्राउंड जीरो पर दर्जा हरारत 4000 सेल्सियस तक पहुंच गया, इतना कि स्टील भी पिघल जाए। कई लोग तो फौरन वेपोराइज हो गए, इनके साए दीवारों पर नक्श हो गए। 9 अगस्त 1945 नागासाकी में दूसरा एटम बम गिराया गया, जिसका नाम था द फैट मैन। ये एक प्लूटोनियम 239 एम्प्लॉयन टाइप बॉम्ब था। चूँकि नागासाकी की पहाड़ी इलाका था, इसलिए नुकसान निस्बतन कम हुआ, फिर भी 74,000 जानें ज़ाया हुईं। एटम बम के असरात हिरोशिमा और नागासाकी के बाद नज़र आए। रेडिएशन सिकनेस ने हज़ारों को मुतासर किया। बाल गिरना, खून बहना, अंदरूनी अज़ा नाकाम होना और कुछ साल बाद ल्यूकीमिया, फेफड़ों, छाती और थायराइड के कैंसर के केसेस सामने आना शुरू हो गए। शदीद माहौलियाती आलूदगी ने भी ज़मीन और पानी को आलूदा कर दिया। फिर हुई ब्लैक रेन, जहरीली ताबकार बारिश। एटमी हथियार दुनिया का सबसे मौलिक हथियार है। एटम बम सिर्फ 2 बार जंग में इस्तेमाल हुआ है, हिरोशिमा और नागासाकी में। बच जाने वालों ने इस लम्हे के लिए एक लफ्ज़ बनाया, पीका डॉन। पीका यानी चमक, डॉन यानी धमाका। 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के सहरा में, जहां रेत सब शीशा बन गई थी, वहां सबसे पहला एटॉमिक टेस्ट किया गया। एटम बम ने जंग तो ख़त्म कर दी, मगर सर्द जंग शुरू हो गई। USSR, UK, फ्रांस और चाइना ने भी न्यूक्लियर हथियार बना लिए। 1970 में नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी साइन की गई ताकि एटमी हथियारों का फैलाव रोका जा सके। आज दुनिया के 9 ममालिक एटमी हथियार रखते हैं, जिनमें से 5 ने इसका बाज़ाब्ता ऐलान किया है। अमेरिका दुनिया का पहला मुल्क है जिसने एटम बम बनाया और इस्तेमाल भी किया। इसके पास तकरीबन 5000 एटमी वॉरहेड्स मौजूद हैं। 1945 में पहला एटमी तजर्बा किया गया और इसी साल जापान के शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराकर दुनिया को इस हथियार की तबाहकारी का अमली मुजाहरा दिखाया। रूस, जो कि साबिक सोवियत यूनियन था, इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर स्टॉक रखने वाला मुल्क है। इसके पास तकरीबन 5800 एटमी हथियार हैं। रूस ने पहला न्यूक्लियर तजर्बा 1949 में किया था और अब भी अपनी जोहरी सलाहियत को मज़ीद जदीद बनाने में लगा हुआ है। चीन के पास तकरीबन 400 एटमी हथियार हैं। इसने 1964 में पहला तजर्बा किया और अब तेज़ी से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को वसअत दे रहा है, जिस पर दुनिया की नज़रें जमी हुई हैं। फ्रांस के पास 290 एटमी वॉरहेड्स हैं और इसने 1960 में पहला न्यूक्लियर तजर्बा किया। फ्रांस अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी में डिटेरेंस पर जोर देता है, यानी दिफाई हथियार के तौर पर। ब्रितानिया के पास इस वक्त 225 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और इसने 1952 में पहला तजर्बा किया। इसका न्यूक्लियर सिस्टम ज़्यादातर आबदोज़ों पर मबनी है, जिसे ट्राइडेंट सिस्टम कहा जाता है।
अब बात करते हैं गैर एलानिया यानी नॉन एनपीटी कंट्रीज़ की। भारत ने 1974 में अपना पहला एटॉमिक तजर्बा किया, जिसके बाद 98 में मज़ीद तजर्बात किए गए। इस वक्त भारत के पास तकरीबन 172 एटमी हथियार मौजूद हैं। भारत सरकारी तौर पर नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी पर अमल करता है, यानी पहले हमला नहीं करेगा, मगर ये पॉलिसी कई बार ज़ेर बहस आ चुकी है। पाकिस्तान ने 1998 में भारत के तजर्बात के जवाब में चाही के पहाड़ों में अपना पहला एटमी तजर्बा किया। आज पाकिस्तान के पास तकरीबन 170 एटमी हथियार मौजूद हैं। पाकिस्तान ने कभी नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी नहीं अपनाई, बल्कि ये एक एक्टिव डिटरेंस यानी फ़ाल दिफाई पॉलिसी पर अमल पैरा है, ख़ास तौर पर भारत के खिलाफ तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए। इसराइल दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जो न्यूक्लियर ताकत तो है, मगर इसने कभी सरकारी तौर पर इसका ऐलान नहीं किया। अंदाज़ा ये है कि इसराइल के पास 90 एटमी वॉरहेड्स हैं। ये न्यूक्लियर एम्बिग्युइटी की पॉलिसी पर अमल करता है, यानी ना तस्दीक करता है ना तरदीद करता है। शुमाली कोरिया एक ऐसा मुल्क है जो एनपीटी का हिस्सा नहीं है, तो इसने खुलेआम एटमी तजर्बात किए हैं। इसने पहला न्यूक्लियर टेस्ट 2006 में किया और अंदाज़ा है कि इसके पास आज भी 20 से 30 एटमी वॉरहेड्स मौजूद हैं। शुमाली कोरिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम आलमी सतह पर शदीद तशवीश का बायस है, ख़ास तौर पर इसके गैर मुतवक्किर रवैये और जारहाना बयानात की वजह से। ईरान एक और अहम मुल्क है जिसने ताहाल कोई एटमी हथियार तैयार नहीं किया, मगर इसकी यूरेनियम इनरिचमेंट और दीगर न्यूक्लियर सरगर्मियाँ आलमी बरादरी के लिए मुसलसल सवालिया निशान बनी हुई हैं। ईरान दावा करता है कि इसका प्रोग्राम पुरअमन तवानाई के लिए है, लेकिन मगरबी दुनिया बिलखसूस अमेरिका और इसराइल इसके अज़ाइम पर शक का इजहार करते हैं। जनूबी अफ्रीका दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने एटमी हथियार तैयार करने के बाद खुद अपनी मर्जी से इन्हें मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। 1990 की दिहाई में इसने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद किया और अपने तमाम वॉरहेड्स तल्फ कर दिए। आज जनूबी अफ्रीका एनपीटी का एक मुस्बत मिसाल रखने वाला मुल्क है। यूरेनियम सिर्फ बम बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि बिजली, हेल्थ और सनत में भी इस्तेमाल होता है। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी तो कमेंट्स में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।